बुंदेलखंड माने बाबाओं को गढ़। इतने हर प्रकार के बाबा आपको मिल जाए हैं। छोटो बाबा, बड़ो बाबा, कम भीड़ वालो बाबा, ज़्यादा भीड़ वालो बाबा। कौनू बाबा पर्ची वालो है तो कौनू बाबा अर्जी वालो है। कौनू नारियल चढ़वाते है तो कौनू भभूत से भूत और भविष्य तक बताते है। इतने बावन की बहुलता इतनी है कि हर जिला में आपको कौनू ना कौनू बाबा मिल जाए। खास तौर पे मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड इलाके में। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के कोनो भी जिला में आप नज़र घुमा के देखो, जे बाबा आपको नज़र आ जाए। बाबा और उनके दरबारन में सैकड़ों लोग आते हैं, अर्जी लगाते हैं। मानवे वाले इखों आस्था और ना मानवे वाले इखों अंधविश्वास भी बताते हैं। लेकिन अब एक बाबा ने बड़ो घिनौनो कांड कर दो है। अपने भैया और उनकी पत्नी के ऊपर अघोरी को साया होवे को झांसा दो, फिर झाड़ फूंक के बहाने भैया की पत्नी को हवस को शिकार बना दो। ये बोला कि तुम्हारे का घोरी लगा है तो इसका इलाज हम कर देंगे, झाड़ा फूकी जो करते हैं हम कर देंगे। तो हमने सोचा ठीक है। जो पूरा घटनाक्रम निकल के सामने आओ है बुंदेलखंड के पन्ना से। इतने के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र में रहने वालों एक व्यक्ति राजमिस्त्री को काम करत है, संगे ही संगे झाड़ फूंक और तंत्र क्रिया भी करत है। बुंदेलखंड में ऐसे लोगों को गुनिया और बाबा कही जात है। इको एक भाई मजदूरी को काम करत है और यही महीना एक रोज इन्हें अपने मजदूर भैया से कही कि तुम्हें अघोरी लगो है। जब सुनते नहीं मजदूर पति और पत्नी गहरे सदमा और डर में चले गए। उन्होंने डर के मारे आरोपी से यानी कि भैया से जो उपाय पूछो। आरोपी भाई ने कही कि झाड़ फूक करने पड़े। मजदूर भैया राजी हो गो। बताई जा रही है कि सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात बाबा मजदूर भैया के घरे पहुंचो। झाड़ फूक के लाने मजदूर भैया को एक अंडा, नारियल, अगरबत्ती, चिरौंजी दाना और यही के संगे एक कप दारू यानी कि शराब और गांजे की पुड़िया ले आवे के लाने कई। कछु देर में जो सामान आ गो कमरा के अंदर सबसे पहले मजदूर भैया की झाड़ फूक करी गई, फिर उनको कमरे से बाहर भेज दो गो। ई के बाद मजदूर भैया से कही गई कि अघोरी को साया हटावे के लाने पत्नी की झाड़ फूक भी जरूरी है। जैसे ही महिला कमरा के अंदर आई, आरोपी ने अंदर से कमरा बंद कर लो। ई के बाद महिला को 3-4 बार पानी छिड़को और फिर अपनी जेब से कोनो नशीलो पदार्थ निकाल के ऊको सुगा दो या ऊके माथे पे लगा दो। नशीले पदार्थ के असर से महिला कछु ही देर में बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी बाबा ने ऊके संगे दुष्कर्म करा। वारदात को अंजाम देवे के बाद आरोपी कमरा से बाहर निकलो और ई के बाद भैया से बोलो कि अब अघोरी को साया तुम आओ पीछो छोड़ दे। आरोपी की जावे के बाद जब पति यानी कि मजदूर भैया कमरा के अंदर गए तो उन्हें अपनी पत्नी को बेसुध अवस्था में देखो। काफ़ी मशक्कत के बाद जब पत्नी होश में आई तो उन्हें रोत भय पूरी कहानी पूरी आप बीती पति को बताई। खौफनाक जालसाजी ज्यादती को एहसास होने के बाद पीड़ित महिला आज यानी कि मंगलवार को थाने पहुंची। सिविल लाइन चौकी में पहुंच के पुलिस को पूरी कहानी सुनाई और ई की शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। बुंदेली वार्ता से जुड़े नीरज अवस्थी ने बताई कि बाबा फिलहाल फरार है। पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। लेकिन जौन प्रकार से जो घटनाक्रम सामने आओ है उसके बाद बावन से लोगों को भरोसा थोड़ो बहुत तोड़ से। ई प्रकार के बुंदेलखंड में बहुत सारे बाबा हैं और जे बाबा कोनो ना कोनो तरीका से लोगों को डरा के अपने झांसे में लेके उन्हें शिकार बना लेते। कभों हवस को शिकार बना लेते हैं, कभों आर्थिक रूप से उन्हें चोट पहुंचाते हैं। कौनो ना तो कौनो तरीका से उनके ऊपर जो है प्रयास करते हैं उन्हें छलवे को। और बहुत सारे लोग छल भी जाते हैं। बहुत सारे लोग डरन के मारे छल की शिकायत नहीं करते हैं। कैसे ऐसे बावन के बहुत सारे समर्थक भी रहते हैं। अगर कोनो शिकायत भी करते हैं तो उनके समर्थक उनको स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि ट्रोलिंग पे उतारू भी हो जाते हैं। लेकिन जब ई प्रकार की घटनाएं सामने आती तो एक बार फिर से इन बावन के क्रियाकलापन पे प्रश्न चिन्ह लगत है। हालांकि अपने देश में कई बावन को ऐसे प्रकरण में जेल भी जाने पड़ो। कई बावन की बाबागिरी ऐसे प्रकरण सामने आवे के बाद खत्म भी हो गई, उन्हें दंड भी मिलो है। कई बाबा ये पूरे प्रकरण में निपट भी चुके हैं। लेकिन पन्ना को जो बाबा सिर्फ एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के हर जिला में, जैसे कि हमने आपको पहले बताई, कोनो भी जिला में आप नज़र घुमाओ आपको बाबा मिल जाए। लगभग हर जिला में ऐसे बाबा आपको मिल जाए। कछु लोगों के समर्थक कम हैं यानी कि अनुयायी कम संख्या में हैं भी तो ठीक ठाक है, लेकिन कछु लोगों की कछु बावन के समर्थक बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। सबसे पहले एक भगवान को नाम दाव जाते हैं। सबसे पहले फलानी सरकार आते हैं। फलानी सरकार मतलब भगवान फलानी सरकार, फिर कछु देर में
या कछु ही दिना में वे खुद ही वे सरकार बन जाते हैं। भगवान से कम उन्हें सरकार मानो जाते हैं। और इस प्रकार के बावन की बहुलता बुंदेलखंड में, और ख़ास तौर पे हम चिन्हित करके कह रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, निवाड़ी से लेकर सागर तक, टीकमगढ़ से लेकर दमोह तक, उतर पन्ना, छतरपुर और कछु हद तक दतिया में भी ऐसे बाबा आपको नजर आ जाए। वैसे तो गुनिया तांत्रिक बाबा बुंदेलखंड के गांव-गांव में आपको मिल जाए, जो राख से भभूति दे के लोगों को ठीक ठाक कर देते। लेकिन कछु लोग तंत्र क्रिया भी कर रहे हैं, कालो जादू भी कई जाती को, इके बहाने लोगों को छलवे को काम भी कर रहे हैं। ये बोला कि तुम्हारे का भूरी लगा है तो इसका इलाज हम कर देंगे, झाड़ा फूकी जो करते हैं हम कर देंगे। तो हमने सोचा ठीक है। तो ये बोला पूजा पाठ लगेगी। तो मैंने बोला क्या लगेगा इसमें? तो ये बोला क्या ना, अंडा और नारियल, अगरबत्ती, चरौनी दाना और 1 कप दारू। हमने कहा ठीक है, इतना दे देंगे हम। फिर इसके बाद बोला एक लोटा पानी भर लाओ नल से। मैं गया पानी भरने। अब पानी भर के आया मैं, तो फिर इसके बाद में बोला चलो बैठ जाओ। बैठ गया मैं। अब मेरा इसने उतारा किया है। फिर इसके बाद बोला चलो ठीक है तुम्हारा हो गया, जाओ तुम। कहाँ पे किया ये? घर हमारी घर की बात है। आपके घर आए? जी, घर ही की बात है। तो मेरा किया इस, और फिर बोलने लगा तुम चले जाओ और क्या नाम भेज दो अपनी पत्नी को। मैंने कहा ठीक है। इससे ये भी बोला था कोई गलत काम तो नहीं है ऐसा, तो अभी बता दो तो नहीं करवाएंगे हम। ये बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। हमने ठीक है। तो फिर इसके बाद में चली गई है, अंदर गई है। अब इस गेट लगाया, अंदर गई हैं। फिर इसके बाद में क्या नाम है, ये इसका पानी छिड़का है। पानी छिड़के के बाद में फिर पता नहीं इसके बेहोश हो गई। जितना भी जो हुआ वो जानती है। वो क्या कर दिया आपने? फिर इसने दुष्कर्म किया? हाँ दुष्कर्म किया। फिर माथे में भी कुछ लगाया? माथे में कुछ वो लगाया, तो कुछ पता नहीं जो कुछ लगाया उसने। उसके बाद बेहोश हो गई? हाँ। फिर क्या किया? फिर दुष्कर्म करी है पूरी। पन्ना से जो घटना निकल के सामने आई, ऊ को लेके आपको का कछु कहबो है, या पूरी खबर हमें भेजी थी पन्ना से हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी ने। आपको का कछु कहबो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखबे सुनबे के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।